को हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े ने राजस्थान के राज्यपाल का पदभार ग्रहण किया और ये राजस्थान में 45वें क्रम के राज्यपाल हैं, 45वें क्रम के। तो अभी कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो चुका है। कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान की विशेषताएं, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और संविधान कैसे बना उसके बारे में बेसिक बातें हमने पढ़ी। आज और कल चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और टेलीग्राम ज्वाइन करके रखना। तुम्हारी जिंदगी इतनी आसान बना दूंगा, जिंदगी भर गुण गाओगे कि वाह सर, ये दिन भूलोगे नहीं। 16 से लेकर 20 सितंबर तक। तो कह रहा है कि हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े हैं, वो अपने कब बनते हैं? ये 31 जुलाई 2024 को आपके कलराज मिश्र की जगह पर नए बनते हैं अपने राजस्थान के राज्यपाल। कलराज मिश्र है, वो आपके 44वें थे। अगला देखो, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है वो उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। तो आपको सामान्य से अनुच्छेद वगैरह का परिचय कल वेरी ब्रीफ नोट्स के अंदर 5 घंटे में पूरा कोर्स करा दूंगा, ये मेरा वादा है। आज के कल के साथ मिला 80 से 90 क्वेश्चन अगर तुम्हारे सही नहीं हो जाए ना, सीधे सीधे प्रश्न है। वॉइस प्रॉब्लम कौन बता रहा है? वॉइस सही है क्या? एक सेकंड, ठीक ठीक ठीक, टीम सही कर देगी। आप पेशेंस रखिए बेटा, पेशेंस रखें। हेलो बेटा, वॉइस चेक करो फटाफट। हेलो, वॉइस देखिए, वॉइस दिक्कत है। ठीक है, टेक्निकल टीम सॉल्व कर रही है, कोई इशू नहीं। ये फोन पे अपने सारे काम होते हैं। सारे बंधु लोग बहुत अच्छे हैं अपनी टीम में, बहुत सपोर्टिव है। इवन टाइपिस्ट और अपनी मैनेजमेंट टीम और सारे लोग दिन रात मेरे साथ लौट रहते हैं, दिन रात। अभी तो मैं दीपावली को एक एक्स्ट्रा देता हूँ सीधी, है ना, ध्यान रखता हूँ। मैं ऐसा थोड़ी है कि खाली पानी निकालता हूँ ना। अभी दीपावली आएगी, 12 महीने की बजाय 13 महीने की सैलरी लेके जाओ। तो भाई उनकी वजह से उनका सपोर्ट है, तो उनको भी बच्चों का सपोर्ट है, तो ऐड बंद कर दी। तो मैं तो दिल का बड़ा आदमी हूँ भाई, ठीक है। अब सही आ रही है, थोड़ा ध्यान दो टीम। ओके, ठीक। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बंद करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? तो राज्यपाल की बात है अनुच्छेद 153 के अंदर कही गई है। किसके अंदर कही गई है? अनुच्छेद 153 के अंदर कही गई है। 153 से राज्यों के बारे में प्रावधान स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। आगे राज्य के राज्यपाल को कौन हटा सकता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, समझ लो, तुम्हारे पेपर में छप गया है। राज्यपाल को कौन हटा सकता है? राज्यपाल केंद्र का नुमाइंदा होता है, तो यहाँ पर आप कहोगे कि आपके बताओ राज्य के राज्यपाल को कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति हटाएंगे, है ना, उनकी नियुक्ति ही इसी उद्देश्य के साथ में। बताओ, बहुत अच्छे प्रश्न है कि नियुक्ति और हटाना, ये कई सारी चीजें हैं जो आपसे पूछी जाएगी, सीधे सीधे पूछी जाएगी। यहाँ पर आप राष्ट्रपति करना। आगे बहुत प्यारा प्रश्न है। नेक्स्ट, राज्यपाल, विधानसभा और मुख्यमंत्री और फिर न्यायालय पढ़ेंगे, ये आपके सिलेबस में। और फिर जिला प्रशासन। प्राय कौन राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में काम करता है? जो राज्य के जितने भी विश्वविद्यालय हैं, उन विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होता है? राज्यपाल होता है। और आज के समय में इसका नाम चेंज करके 2025 में कुलगुरु कर दिया गया है। कुलगुरु कर दिया है 2025 में, नाम में परिवर्तन करके अब कुलाधिपति नहीं कहेंगे, इनको कुलगुरु बोलेंगे। निम्न में से राजस्थान राज्य की प्रथम महिला गवर्नर कौन थी? पहली महिला गवर्नर राजस्थान की कौन थी? बताओ, दिए गए ऑप्शन के अनुसार राजस्थान की पहली महिला गवर्नर कौन थी? कमला बेनीवाल, प्रतिभा पाटिल, प्रभा राव, मार्गरेट अलवा। तो प्रतिभा पाटिल है इसमें, अपने प्रतिभा पाटिल, राजस्थान की पहली महिला गवर्नर प्रतिभा पाटिल। और कमला बेनीवाल भी सुर्खियों में थे। बहुत प्यारा प्रश्न है, उनके बारे में भी करूंगा, है ना। अभी निधन हुआ था 2024 में। राजस्थान में लागू कौन सा राष्ट्रपति शासन का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? देखो 67, 77, ये जो 4 राष्ट्रपति शासन है जिनकी हम बात करेंगे आगे, तो इनके अंदर जो है आपका सबसे लंबा जो रहा, लास्ट वाला चौथा जो था 1992 वाला, भैरव सिंह शेखावत के समय वाला। तो 1992 से लेकर के वो आपका दिसंबर 92 से लेकर के 1993 के दिसंबर तक चला था। और भैरव सिंह शेखावत के समय में, है ना, बी शेखावत, 1 साल से भी ज्यादा चला था। निम्न में से किसे सबसे पहले राजस्थान राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार? राजस्थान के राज्यपाल का एक्स्ट्रा चार्ज अदर स्टेट में थे, इनमें से किसको दिया गया? स्वरूप सिंह को। यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में स्वरूप सिंह को दिया गया था। अगला प्रश्न, गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का पहला राज्यपाल कब नियुक्त किया? हालांकि तो RS3 में पूछा गया था, तुम लोग इसका आंसर में थोड़े डर जाओगे, लेकिन डरना नहीं है, एक और अच्छा प्रश्न था। और ध्यान रखना, आपको तो सिर्फ 48 ऑफिसर में इतना याद करना, इतना याद कर लो भाई मेरे, गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के पहले राज्यपाल, राजस्थान के फर्स्ट राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह, बस इतना से याद कर लो। और वर्तमान है तो आप हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े कर दोगे। ये 25 अक्टूबर इसका आंसर होगा ना, 1 नवंबर मत कर देना, 25 अक्टूबर। हालांकि थोड़ा टफ क्वेश्चन में आता है, लेकिन आपको डरना नहीं है। आगे देखो मेरे प्यारे बच्चों, गणित कैसे पढ़ी ये बताओ? मैं तो खुद ही सर की वॉइस सीख गया। अच्छा पढ़ाते ना, मैं आके सर मस्त पढ़ाते, बहुत शॉर्ट सॉफ्ट एंड स्वीट एकदम शानदार वॉइस के साथ में। 25 अक्टूबर कर देना। अगला देखो, तो माइंड मैप पे बेस्ट से बेस्ट फैकल्टी आएगी, अब चिंता मत करो। हाँ, 1 नवंबर को राज प्रमुख पद की जगह राज्यपाल पद हो गया था, ये करना। आप इसमें क्या करोगे? 1 नवंबर को राज प्रमुख पद समाप्त, राज प्रमुख पद समाप्त। आप में से ऐसे कितने बच्चे जो सिलेबस लेके बैठे, जो मैं पढ़ा रहा हूं, राज्यपाल हो गया तो टिक कर दिया ऊपर, या राजस्थान हिस्ट्री से ज्योग्राफी इंडिया पॉलिटी थी तो टिक कर दिया कि सर मजा आ रहा है, सिलेबस अकॉर्डिंग चल रहा है। राजप्रमुख पद समाप्त करके पहले जो राज्यपाल बने थे गुरुमुख निहाल सिंह बने थे, निहाल कर दिया गुरुजी, बड़ी चौकी बात है। तो राज्य के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति के प्रावधान को कहां से लिया है? तो राज्यपाल पद की अगर बात करें तो ये हमने कनाडा के संविधान से अपनाया है। राज्यपाल पद को कहां से लिया है? कनाडा के संविधान से लिया है। कनाडा से राज्यपाल संघवाद। राजस्थान में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन की अवधि क्या थी, जो कि सबसे लंबा चला था अंतिम समय का राष्ट्रपति शासन? 15 दिसंबर से 3 दिसंबर, 15 दिसंबर 92 से 3 दिसंबर, एक साल में लगभग 12 दिन कम थे, है ना। तो 15 दिसंबर 92 से 3 दिसंबर 1993 में बाबरी मस्जिद विवाद हुआ था, उस समय की बात है, ये ध्यान रखो। बाबरी मस्जिद विवाद के टाइम में, तो ये भैरव सिंह के टाइम में सबसे लंबा चला था। सबसे छोटा कौन सा? 67 वाला। तो चलो ये भी बता देता हूं, अंतिम सबसे बड़ा था ये सबसे बड़ा था। और सबसे छोटा राष्ट्रपति शासन पूछे तो वो पहला वाला था, सबसे छोटा 1967 वाला। राजस्थान में राज्यपाल है वो कुलाधिपति होते हैं, और राजस्थान के अंदर राज्यपाल की अगर बात करें तो वो होते हैं कुलाधिपति। और राज्य विश्वविद्यालयों के अंदर तो पूछ रहा है कि सभी राज्य विश्वविद्यालयों के, या सभी राज्य विश्वविद्यालय और राज्यों में कार्यरत सभी केंद्रीय विद्यालयों की भी बात कर रहा है, विश्वविद्यालयों की, सभी राज्य और निजी विश्वविद्यालय, सभी राज्य विश्वविद्यालय, राज्य में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय तथा राज्य के सभी निजी विश्वविद्यालय के अंदर। तो इस दिए गए ऑप्शन के अनुसार आपका आंसर क्या होगा? तो राजस्थान के अंदर जितने भी राज्य विश्वविद्यालय है ना, एक शब्द ध्यान रखना, हाँ 67, 77, 80, 92, 4 राष्ट्रपति शासन लगे। राजस्थान के अंदर जितने भी विश्वविद्यालय है ना, उसके अंदर बात खत्म, सीधा एक पॉइंट दिमाग में रखो, सभी राज्य विश्वविद्यालय, केंद्रीय नहीं आएगा बल्कि राज्य, स्टेट यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल नहीं आएगी।
संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। ये राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करते हैं ये एक शक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से प्रयुक्त की जाती है। याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 358 ये शक्ति है वो मंत्रि परिषद जो है उसके मंत्रिमंडल के परामर्श से यूज की जाती है अध्यादेश की। ठीक है, केंद्र के नुमाइंदे होते हैं तो केंद्र के इशारे पर ये होता है। निम्न में से कौन राज्य का वास्तविक कार्यपालिका छप गया निम्न में से कौन राज्य का वास्तविक कार्यपालिका हेड? तो वास्तविक और नाम मात्र, ये तो हो गया नाम मात्र का। दो शब्द याद रखना, तीन शब्द, नाम मात्र याद रखना, आभासी याद रखना, संवैधानिक याद रखना, संवैधानिक रूप से, और ये हो जाएंगे आपके वास्तविक हेड। कार्यपालिका का वास्तविक हेड है वो मुख्यमंत्री है। वास्तविक हेड है कौन है? सीएम है। नाम मात्र का और सेंट्रल लेवल पे भी पूछा राष्ट्रपति, आभासी नाम, ये पटवारी में पूछा गया था, अभी 4th ग्रेड में भी पूछा जाएगा। राज्यपाल और मुख्यमंत्री में क्या प्रश्न आएंगे सर? यही प्रश्न आएंगे, नियुक्ति वगैरह ये, और इसकी पोजीशन क्या है। राजस्थान के राज्यपाल के पास निम्न में से कौन सी शक्ति राज्यपाल के पास में नहीं है? विधानसभा को सत्र बुलाना, आहूत करना, विधानसभा को भंग करना, विधानसभा को स्थगित करना, विधानसभा के सत्रावसान के संबंध कौन सा राज्यपाल के पास में शक्ति नहीं है? विधानसभा को स्थगित करने की शक्ति नहीं है, बल्कि सत्रावसान, विघटन और आहूत तीनों है, जो कि राष्ट्रपति के पास भी इस तरह की होती है। लेकिन स्थगन का बच्चे बहुत बढ़िया कमेंट कर रहे हैं, शाबाश, अच्छी तैयारी है, अच्छी तैयारी है। 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख क्या नाम था? राजस्थान राज्य के प्रमुख का क्या नाम था? 1 नवंबर 1956 से पहले इसे राज प्रमुख कहा जाता था। वास्तविक होगा फाइनल। अच्छा क्या कह रहे हो बेटा? तो मैं वास्तविक कार्यपालिका प्रधान, तो यही तो है ना आंसर इसका। वास्तविक कार्यपालिका प्रधान तो पूछ रहा हूं मैं, तुम लोग कमेंट करके फिर से परेशान कर देते हो। वास्तविक प्रमुख तो मुख्यमंत्री है, और संवैधानिक या नाम मात्र का पूछे तो राज्यपाल है। संविधान में इसको सर्वोच्च बताया गया, लेकिन वास्तव में ये है। अब मैं थोड़ा ज्यादा समझाने लगूंगा फिर कहोगे 1000 प्रश्न कब होंगे सर। तो मेरा दिल ना मानता नहीं है कि मेरे बच्चे प्रश्न गलत नहीं करके आए, मेरे दोस्त प्रश्न गलत ना करके आए, इसलिए थोड़ा ज्यादा टाइम लेता हूं। क्या होता है जब उसी चीज को बार बार कहते हैं ना तो पढ़ाई अच्छी हो जाती है, परमानेंट दिमाग में सेट हो जाती है। तुम लोगों को फिक्र है इसलिए कहता रहता हूं। तो अगला प्रश्न देखो, तो विधानसभा स्थगन का अधिकार यहां पर नहीं है। ठीक है, 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख जाने जाते थे, वो आपके राज प्रमुख कहलाते थे। राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में दिए गए कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कि राज्यपाल के संबंध में जो दिए गए कथन है उनमें से कौन सा कथन है वो आपका सही है। वह केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति है। अभी हमने पढ़ा कि वो केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति नहीं होते हैं। वो राज्य के किसी भी लाभ के पद को धारण कर सकते हैं, तो यहाँ पर सत्य कथन नहीं है, ये गलत है। वो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान राज्य शाखा के अध्यक्ष है और संविधान के अंतर्गत कोई स्वविवेक की शक्ति नहीं है, बल्कि उन्हें स्वविवेक की शक्तियां प्राप्त है, तो ये भी गलत हो गया। 1-3 ऑप्शन सही है, केवल और केवल सी ऑप्शन इसके अंदर राइट हो गया। ये सारी बातें हमने राज्यपाल के संबंध में पढ़ी है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जो कि आपका उदयपुर में स्थित है, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जो कि आपका उदयपुर में स्थित है, इसके सभापति कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। ये कई सारे स्टेट होते हैं, गोवा वगैरह, महाराष्ट्र, गुजरात वगैरह, इन सबके यहाँ का प्रतिनिधित्व करता है। तो राजस्थान के राज्यपाल है वो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के हेड है, और ये भी आपके राज्यपाल हुआ। फिर राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त कौन सा नहीं होता है? बहुत प्यारा प्रश्न, वापस से पूछा जाएगा, याद कर लेना मेरे भाइयों, बहुत प्यारा प्रश्न है। मैं सिर्फ क्वेश्चन से एग्जाम निकला दूंगा, फिर से कह रहा हूं, सीधा प्रश्न है 365 के अंदर। राजस्थान का मुख्यमंत्री, बिल्कुल मुख्यमंत्री राज्यपाल का बहुत अहम योगदान होता है इसके अंदर। कई बार अगर आपका बहुमत नहीं है तो वो बहुमत दल के नेता को जब इलेक्शन होते हैं तो आमंत्रित भी करते हैं सरकार बनाने के लिए। और राज्य लोकसभा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति बिल्कुल राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। जैसे बात में वर्तमान में उत्कल रंजन साहू की, युवा साहू की नियुक्ति हुई, तो हमने अखबारों में भी देखा, मैंने शॉर्ट्स में बना के बताया, राज्यपाल का आदेश आ गया। आज निर्वाचन आयोग बनाया गया तो भी राज्यपाल का आदेश आ गया। कहा नहीं कहा? तो राज्यपाल राजस्थान राज्य उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त नहीं होता, बल्कि मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है, और ये हाईकोर्ट के संबंध में नहीं होगा। ठीक है, और 65 के अंदर आपका शी ऑप्शन, हाईकोर्ट के जज नहीं होता, वो राष्ट्रपति के अंदर है ना, इसमें राष्ट्रपति करना।